नमस्कार, बहुत स्वागत है ACN 24 न्यूज में। मैं हूं आपके साथ हेमंत। चलिए गौर करते हैं खबरों पर। सारंगढ़ बिलायगढ़ जिले के बरमकेला से कांग्रेस ने मनरेगा को लेकर बड़ा आंदोलन छेड़ दिया है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज ने मनरेगा संग्राम पदयात्रा में शामिल होकर केंद्र और राज्य की भाजपा सरकार के खिलाफ खुला मोर्चा खोल दिया है। करीब 8 किलोमीटर लंबी इस पद यात्रा के दौरान दीपक बैज गांव-गांव पहुंचे, ग्रामीणों से सीधा संवाद किया और मनरेगा को बचाने की लड़ाई में साथ देने की अपील की। देखें रिपोर्ट। मनरेगा को लेकर सड़कों पर कांग्रेस भाजपा पर खुला हमला। आठ किलोमीटर पदयात्रा में भाजपा सरकार पर बरसे दीपक बैज। गांव-गांव गूंजा मनरेगा बचाओ नारा, ग्रामीणों से मिले दीपक बैज। प्रदेश कांग्रेस कमेटी का आह्वान और जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ताराचंद देवांगन के नेतृत्व में यह मनरेगा संग्राम पदयात्रा ग्राम बाहलीडीह से शुरू हुई। बस्तर के टाइगर के नाम से पहचाने जाने वाले प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने मां दुर्गा की पूजा अर्चना कर पदयात्रा की शुरुआत की। पदयात्रा बाहलीडीह से लामीपाली, सेमीकोट, चिंगरीडीह होते हुए ग्राम फिकरीपाली तक पहुंची। लगभग 8 किलोमीटर लंबी इस पदयात्रा में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज के साथ पूर्व मंत्री एवं मनरेगा बचाओ अभियान के समन्वयक उमेश पटेल, सारंगढ़ विधायक गणपत जांगड़े, बिलायगढ़ विधायक कविता प्राण लहरे, चंद्रपुर विधायक राम कुमार यादव, कांग्रेस जिला अध्यक्ष ताराचंद देवांगन, पूर्व विधायक एवं संसदीय सचिव चंद्र देवराय, पूर्व विधायक पद्मा मनहर, पूर्व जिला अध्यक्ष अरुण मालाकार सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और ग्रामीण मौजूद रहे। पदयात्रा के दौरान कांग्रेस नेताओं ने गांव-गांव और घर-घर जाकर ग्रामीणों से सीधा संवाद किया। मनरेगा को बचाने के लिए लोगों से समर्थन मांगा गया। इस दौरान ग्रामीणों ने रोजगार की कमी, मजदूरी भुगतान में देरी, काम के दिनों में कटौती और बढ़ते पलायन जैसे गंभीर मुद्दों को खुलकर सामने रखा। कांग्रेस नेताओं ने ग्रामीणों को भरोसा दिलाया कि मनरेगा को कमजोर करने की किसी भी कोशिश के खिलाफ पार्टी सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करेगी। वहीं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि भाजपा सरकार मनरेगा की मूल भावना से छेड़छाड़ कर रही है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम का नाम बदलना राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सम्मान का अपमान है। यह ग्रामीण मजदूर और किसान विरोधी सोच को दर्शाता है। आज 100 दिन के रोजगार की गारंटी कागजों तक सीमित कर दी गई है। अगर मनरेगा बंद हुआ तो बेरोजगारी और पलायन बढ़ेगा और गरीब होगा। दीपक बैज ने आगे कहा कि मनरेगा केवल एक योजना नहीं बल्कि गरीबों के सम्मान और अधिकार से जुड़ा कानून है। भाजपा सरकार की नीतियों के कारण गांव में काम बंद हो रहे हैं, मजदूर शहरों की ओर पलायन को मजबूर है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था कमजोर होती जा रही है। इसी मुद्दे को लेकर कांग्रेस पार्टी पूरे देश में आंदोलन कर रही है ताकि सरकार तक आम जनता की आवाज मजबूती से पहुंचाई जा सके। आज मनरेगा बचाओ संग्राम के तहत जनसंपर्क पैदल यात्रा हम लोग आज सारंगढ़ बिलायगढ़ जिले के हम लोग बरमकेला ब्लॉक में बाहलीडीह, लामीपाली, सेमीकोट और चिंगरीडीह और फिकरीपाली, ये 5 गांव में लगभग 8 किलोमीटर से अधिक पैदल चलकर हम लोग गांव में जनसंपर्क किए हैं। मनरेगा को बचाना जो इस सरकार, केंद्र सरकार, मोदी की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिस तरह के मनरेगा राष्ट्रीय रोजगार गारंटी के नाम बदलना, उनका काम बदलना और उस योजना को, इस गारंटी को बंद करने का काम किया है, इसको लेकर हम लोग गांव-गांव जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं और लोगों से मिल रहे हैं। कहीं ना कहीं लोगों में, जनता में जबरदस्त उत्साह है और वो चाहती है कि मनरेगा बंद नहीं होना चाहिए, चालू होना चाहिए। क्योंकि अगर मनरेगा बंद हो जाएगा तो फिर काम कहाँ मिलेगा, बेरोजगारी बढ़ेगी, पलायन बढ़ेगा और कहीं ना कहीं गरीबी बढ़ेगी और 100 दिन की जो रोजगार थी उसको सरकार नहीं दे पाई और 25 दिन की रोजगार देने का जो ढोंग रच रही है, ये सीधा सीधा जनता को गुमराह करने वाला है। इन सब मुद्दों को लेकर, साथ ही बढ़ी हुई बिजली दर, साथ ही धान खरीदी में पूरी तरह से गड़बड़ी, इन सब मुद्दों को लेकर हम जनसंपर्क गांव-गांव में कर रहे हैं पैदल यात्रा के माध्यम से। और आज बरमकेला ब्लॉक और सारंगढ़ जिले में है। हमारे साथ भाई उमेश पटेल जी,
पूर्व मंत्री उत्तरी जांगड़े जी विधायक, और कविता प्राण लहरे जी विधायक, भाई हमारा राम कुमार यादव जी विधायक, हमारे जिला कांग्रेस अध्यक्ष पूर्व विधायक, सभी साथी, हजारों कांग्रेस साथियों के साथ, ग्रामीणों के साथ हम लोग जनसंपर्क कर आज 5 गांव में हम लोग कवर किए और मांग किए कि मनरेगा को बंद नहीं करना चाहिए, मनरेगा को चालू करना चाहिए। बेरोजगारी बढ़ रही छत्तीसगढ़ में, बेरोजगारी को रोकने के लिए कांग्रेस की क्या योजना है सर? देखिए सरकार भारतीय जनता पार्टी की है और इस सरकार ने वादा करके आया था हम 1 लाख बेरोजगार युवाओं को नौकरी देंगे। आप सरकार से पूछ लो, 2 साल हो गया है। आपके बाजू में पड़ोसी में मंत्री है ओपी चौधरी जी, इन्होंने बड़ा वादा किया हम बेरोजगार युवाओं को 1 लाख लोग को नौकरी देंगे। आज तक सरकार 2 साल में कितने हजार लोग को नौकरी दिया? मैं दावे के साथ कहता हूं 5000 लोग को नौकरी नहीं दे पाई है। आज बेरोजगार सड़क पर, डीएड के अभ्यर्थी सड़क पर, पूरे प्रदेश के कर्मचारी सड़क पर, और आज आंगनबाड़ी से लेके मितानिन से लेके अब पूरे मध्याह्न भोजन रसोईया सड़क पर, दो रसोईया आज खत्म भी हो गए, किसान सड़क पर, वोटर सड़क पर। तो सरकार से खुश है कौन? इसलिए आज पूरे सरकार पूरे प्रदेश में 2 साल में फेलियर साबित हुई है और इसको हम लोग जन जन तक पहुंचा रहे हैं। निश्चित रूप से आने वाला समय में जनता के पास सरकार जा नहीं पाएगी, क्योंकि इन्होंने जो मोदी गारंटी के नाम से वादा किया था पूरी तरह से छत्तीसगढ़ की जनता को झूठ बोलने का काम किया है। ब्यूरो रिपोर्ट ACN 24। मनरेगा संग्राम पदयात्रा का समापन ग्राम पिकरीपाली में किया गया, जहां बड़ी संख्या में ग्रामीणों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में सभा आयोजित की गई। इस पदयात्रा के जरिए कांग्रेस ने साफ संदेश दिया कि मनरेगा को लेकर संघर्ष अब और तेज किया जाएगा। ऐसे ही और भी खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए ACN 24। नमस्कार।